Hello friends, welcome to JavaScript Mastermind. This is your friend Sanat Sahu. Today in this video we'll be discussing about how we can use ChatGPT for developers. So like जैसे कि आपको मालूम है कि ChatGPT OpenAI नामक एक कंपनी है जो कि ChatGPT उसका प्रोडक्ट है और ChatGPT एक जनरेटिव AI है। इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी आपको चाहिए आप जैसे गूगल सर्च में आप टाइप करते हो वैसे आपको टाइप करना पड़ेगा और आपको जो भी आंसर चाहिए ChatGPT आपको दे देगा। ओके, सो इसमें आप कैसे यूज़ कर सकते हो। सपोज आप एक फुल स्टैक वेब डेवलपर हो, आपको कुछ HTML का प्रॉब्लम सॉल्व करने का है तो आप टाइप कर सकते हो। सपोज फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू यूज़ लोकल स्टोरेज, हाउ टू यूज़ लोकल स्टोरेज इन ए पर्टिकुलर कोड, सो आप हाउ टू यूज़ लोकल स्टोरेज यूज़ कर सकते हो। तो आपको पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ वो कोड भी दे देगा। अगर CSS का कुछ प्रॉब्लम है तो आप CSS का भी, फॉर एग्जांपल हाउ टू अरेंज 4 divs यूजिंग फ्लेक्सबॉक्स, तो आपको वो कोड दे देगा विद डिस्क्रिप्शन। उसके बाद अगर आपको जावास्क्रिप्ट रिलेटेड कुछ सॉल्व करने का है तो आप जावास्क्रिप्ट रिलेटेड डॉम रिलेटेड या फिर ब्राउज़र रिलेटेड या फिर जावास्क्रिप्ट का कुछ भी APIs यूज़ कर रहे हो, jQuery का कुछ भी यूज़ कर रहे हो, तो बेसिकली कोडिंग के रिलेटेड सब कुछ आप कुछ भी प्रॉब्लम फेस करोगे आप यू कैन टाइप देयर इन दी प्रॉम्प्ट। बेसिकली प्रॉम्प्ट बोलते हैं जो भी आप टाइप करते हो और ChatGPT आपको आंसर दे देगा। उसके अलावा आप गिट कमांड में भी अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो वो भी आप टाइप कर सकते हो, तो गिट कमांड रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप रेज्यूमे प्रिपरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। सपोज आप फ्रेशर हो, फ्रेशर का रेज्यूमे या फिर 2 to 3 years एक्सपीरियंस, 5 years एक्सपीरियंस, 10 years एक्सपीरियंस, सबका डिफरेंट टाइप का टेम्पलेट वो दे देगा, आप उसको लेके मॉडिफाई कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको कुछ रोड मैप चाहिए, मतलब कुछ मतलब आप अगर फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना चाहते हो या फिर टेस्टिंग में कुछ करना चाहते हो या फिर सपोर्ट में कुछ करना चाहते हो, लेकिन आपको आइडिया नहीं हो रहा है कौन सा सर्टिफिकेशन के जाओ, सर्टिफिकेशन कैसे करते हैं उसका आइडिया नहीं आ रहा है, तो आप ChatGPT में टाइप कर सकते हो और ChatGPT आपको एक पूरा सक्सेस रोड में लिख के दे सकता है। अगर आप कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसका डॉक्यूमेंटेशन आप लिखना चाहते हो जो कि टाइम लेता है, 1-1.5 घंटा लगता है आप उसका डॉक्यूमेंटेशन लिखने के लिए, और ChatGPT का यूज़ करके आप डॉक्यूमेंटेशन भी लिख सकते हो, .md फाइल क्रिएट कर सकते हो और उसके बाद आप गिटहब में उसको अपलोड भी कर सकते हो। तो चलिए जान लेते हैं हम लोग इस वीडियो में कैसे हम लोग ChatGPT को लेवरेज कर सकते हैं। सो पहले जैसे आप मेरे स्क्रीन में देख सकते हो, आप chat.openai.com में पहले जा सकते हो, ये उसका वेबसाइट है। और पहले इससे पहले अगर आप साइन इन नहीं हुए हो तो आपको पहले आप जीमेल अकाउंट यूज़ करके आप साइन इन कर सकते हो। उसके बाद ऐसा स्क्रीन आएगा और उसके बाद कुछ भी आपको चाहिए, बेसिकली आप सॉन्ग भी लिख सकते हो, स्क्रिप्ट भी लिख सकते हो, कुछ भी इनमेमोरेबल अमाउंट ऑफ थिंग्स जो भी आप करना चाहते हो, सब जो भी आप लिखो। सो इस वीडियो में हम सिर्फ ChatGPT डेवलपर के लिए जानेंगे। तो स्क्रीन में पहले HTML रिलेटेड हम लोग अगर कुछ कोड चाहिए, फॉर एग्जांपल आप एक प्रोग्रेस बार बनाना चाहते हो तो आई कैन टाइप हियर क्रिएट ए प्रोग्रेस बार यूजिंग HTML। तो जब आप एंटर करते हो तो ChatGPT आपका प्रॉम्प्ट रीड करेगा और रीड करके वो एक कोड लेके देगा आपको, और वो आप कोड यूज़ कर सकते हो। आप देखिए इस कोड जनरेट करता है और वो उसका डिस्क्रिप्शन भी लेके देता है कि आप जो भी ये यूज़ किया है वो क्या यूज़ किया है। तो आपको ये कोड पूरा मिल गया। मतलब अगर आप स्किल्ड हो तो पहले तो अगर आपको कुछ भी स्किल नहीं है जो रिलेटेड आप सर्च कर रहे हो तो आप डायरेक्टली इसको यूज़ मत करो, क्योंकि ChatGPT भी 100% करेक्ट नहीं होता है, 90 to 95% करेक्ट होता है। अगर आप स्किलफुल हो, किसी चीज़ को जानते हो तो और उसको एनहांस, आपका स्किल एनहांस करना चाहते हो तो यू कैन यूज़ ChatGPT हियर। सो अगर मैं इस कोड को यूज़ करूँगा, सो सिर्फ मैं उसको कॉपी करूँगा और मेरा एडिटर में जाऊँगा, एडिटर में जाके इसको सिर्फ मैं पेस्ट कर लूँगा। तो ये मेरा पेस्ट हो गया अभी। तो अभी अभी मैं राइट क्लिक करके आई कैन ओपन विथ लाइव सर्वर और पेस्ट करने के बाद देखिए मेरा प्रोग्रेस बार रेडी है। सिर्फ तो स्टार्ट से अगर मैं करूँगा तो बेसिकली मैं सिर्फ ChatGPT का कोड लेके इधर पेस्ट किया विजुअल स्टूडियो कोड में और मेरा प्रोग्रेस बार रेडी है। तो अगर एक और एग्जांपल हम लोग ले, सपोज CSS में कुछ हम लोग को चाहिए, अगर फाइनली आप जैसे मैंने बोल दिया था अरेंज 4 divs यूजिंग फ्लेक्सबॉक्स,
अगर ये मेरा क्वेश्चन है तो चैट जीपीटी आपको कोड लेके देगा, तो यू जस्ट नीड टू यूज़ दिस कोड, और उसका डिस्क्रिप्शन भी नीचे लिख रहा है। अगर आपको स्टॉप करने का है तो आप स्टॉप कर सकते हो, या फिर कुछ और आपको पसंद नहीं आ रहा है कोड, कुछ और चाहिए तो आप रीजनरेट भी कर सकते हो इधर। बेसिकली मैं फिर से कोड ले लूँगा, कॉपी द कोड, गो हियर, कंट्रोल ए कंट्रोल जी, सेव कर लेता हूँ। और अगर मैं देखो मेरा फ्लेक्स बॉक्स हो गया, तो यूजिंग फ्लेक्स बॉक्स आई अरेंज 4 डिप्स इन ऑर्डर। अगर कुछ भी, जैसे कि एक और हम लोग ले लेंगे, सपोज जावास्क्रिप्ट में अगर आप मान लीजिए आप इंसर्ट से सॉर्ट यूज़ कर रहे हैं, तो इंसर्ट से सॉर्ट का आपको एग्जाम्पल दिया, फिर पैलिंड्रोम नंबर का, राइट ए प्रोग्राम ऑफ पैलिंड्रोम इन जावास्क्रिप्ट। जब एंटर करते हो तो ये एक पैलिंड्रोम का फंक्शन लिख लेगा आपको, आपके लिए। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, तो और एक्सप्लेनेशन दे रहा है कम्प्लीटली। तो ये हो गया आपका जावास्क्रिप्ट का कोड, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। सो कॉपी, सिर्फ इधर कॉपी करके आप यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए आपको जावास्क्रिप्ट में नहीं चाहिए, इसको कुछ और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चाहिए, तो आप सिर्फ इसको कन्वर्ट करने के लिए दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कन्वर्ट दिस कोड इन जावा, और इसको सिर्फ पेस्ट करना था। और जब एंटर करोगे तो ये आपका कोड को कन्वर्ट करके जावा में दे देगा। इट्स क्वाइट इजी यू सी। तो आप इसको, और एक्सप्लेनेशन भी देता है, लेकिन ये 100% करेक्ट भी नहीं हो सकता है, तो 90 92 95% करेक्ट हो सकता है। तो यू नीड सम एक्सपीरियंस, सम स्किल्स टू अंडरस्टैंड बेसिकली। तो इसको आप कॉपी कर सकते हो, कॉपी करके आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कुछ गिट कमिट करने का है, गिट को कुछ कोड आपने किया है लोकल एनवायरनमेंट, उसको पुश करने का है, तो आप गिट रिलेटेड कुछ भी करने का है तो कैसे करोगे। सपोज आपको पुश करने का है, सो पुश माई कोड टू रिमोट repo using git कमांड। अगर मैं टाइप करूँगा, सो ये बोल रहा है कि गिट इनिशियलाइजेशन करना है, बस गिट ऐड पूरा स्टेप लिख के दे रहा है, गिट ऐड, गिट कमिट, गिट रिमोट, गिट ऑरिजिन, गिट पुश, और विथ एक्सप्लेनेशन ये पूरा करके दे रहा है। सो आपको ये गिट रिलेटेड सब स्टेप्स मिल जाता है, तो आपको सिर्फ इसको देख के जो भी स्टेप करने का आप कर सकते हो। तो सपोज और एक एग्जांपल ले सकता हूँ, रिजल्टेड टू रेज्यूम प्रिपरेशन। इफ यू आर ए फ्रेशर, तो यू कैन टाइप दी प्रॉम्प्ट एज क्रिएट मी ए फ्रेशर्स रेज्यूमे और सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो ये आपको एक टेम्पलेट क्रिएट करके दे सकता है। तो इसमें पूरा आपका जैसे भी लिखने का है आप लिख सकते हो। इसको रेफरेंस करके आप यू कैन क्रिएट ए रेज्यूमे। जो भी सर्टिफिकेशन है, रेफरेंसेस है, लीडरशिप, जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपने किया है, एक्सपीरियंस एज एन इंटर्न, प्रोजेक्ट का नाम, जो भी आप थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में कुछ प्रोजेक्ट किए हो, कौन सा लैंग्वेज में, और कौन सा प्रोजेक्ट किए हो, स्किल्स आपका क्या क्या है, सब कुछ है, कम्युनिकेशन स्किल्स और सॉफ्टवेयर स्किल्स, डेटाबेस स्किल्स, वेब टेक्नोलॉजीज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सब कुछ आप लिख सकते हो। इसको टेम्पलेट करके, अगर आपको स्पेसिफिक जाने का है तो यू कैन टाइप हियर क्रिएट ए रेज्यूमे, और अगर मुझे जाने का है इंटरव्यू को, तो हाउ आई कैन चार्ज क्रिएट माई रेज्यूमे, क्रिएट रेज्यूमे फॉर स्टार्ट जी। तो ये एक टेम्पलेट क्रिएट करके दे देगा। ये मेरा एक्सपीरियंस, ये समरी ऑफ माई सेल्फ, और उसके बाद कौन सा कंपनी में मैंने काम किया है, क्या क्या टेक्नोलॉजी मैंने सीखा है, और
और सर्टिफिकेशन मैंने क्या क्या किया है, प्रोजेक्ट्स मैंने क्या क्या किया है, ये टेम्पलेट बेसिकली करके दे देता है। तो आपको यूज यू कैन रीजनरेट ऑल्सो। इफ आई क्लिक ऑन रीजनरेट, ये सेकेंड वे ऑफ रीजन ऑफ टेम्पलेट वो दे देगा आपको। मंथ, ईयर, सीनियर फुल स्टैक इंजीनियर, कंपनी का नाम, कौन सा मंथ से कौन सा मंथ तक और ईयर तक, ये टेम्पलेट आपको देकर दे देगा। फुल स्टैक इंजीनियर ऑफ PLF सॉल्यूशन, सिटी, स्टेट, कौन सा मंथ, कौन सा ईयर, क्या क्या मैंने रोल किया है, क्या डेजिग्नेशन क्या था, क्या मैंने अकम्प्लिश किया है, टेक्निकल स्किल्स क्या था, क्लाउड सर्विसेज क्या यूज़ किया, फ्रंट एंड में, बैक एंड में, डेटाबेस में, एजाइल में, एजुकेशन मैंने क्या क्या है। तो ये प्रॉपर एक वे में आपको पहले शुरू करता है आपका नाम और एड्रेस, फ़ोन नंबर से, उसके बाद समरी आपके बारे में, और उसके बाद एक्सपीरियंस। तो इसको फॉर्मेट भी मालूम है, पहले एक्सपीरियंस लिखना है, उसके बाद स्टडी स्किल्स, और उसके बाद एजुकेशन लिखने का है, और सर्टिफिकेट बाद में, और प्रोफेशनल डेवलपमेंट, हॉबीज़ वगैरह, और लैंग्वेजेस क्या है, और रेफरेंसेस। तो ये सब कुछ हम रेज्यूम रिप्रेजेंट करने के यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप, जैसे मैंने बोला है, डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, तो आपको यू हैव टू क्रिएट ए .md फाइल फॉर योर डॉक्यूमेंटेशन इफ़ यू आर पुशिंग टू गिटहब। आपका प्रोजेक्ट अगर गिटहब में आप पुश कर रहे हो तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन तो चाहिए, पहले आपको लिखना पड़ता था। अभी चैट जीपीटी यूज़ करके आप डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट किया है, उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन मैं बना रहा हूँ, तो व्हाट आई टाइप हियर, यू सी, राइट मी .md documentation for a e-commerce प्रोजेक्ट। तो ये मेरे को एक स्लैश हो गया है, बट लेट्स सी इफ यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, फिर बहुत स्मार्ट है वो। देखिए ये कैसे प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन, इफ़ यू कोई भी आप अगर गिटहब में कुछ भी प्रोजेक्ट आप डाउनलोड करते हो चेक करने के लिए, उसमें एक .md फाइल होता है, डॉक्यूमेंटेशन फाइल। तो वो ऐसे स्ट्रक्चर होता है। तो ये इंटरनेट से जो भी इंफॉर्मेशन है उसको लेता है, और उसके हिसाब से, आपके हिसाब से, प्रॉम्प्ट के हिसाब से फिल्टर करके आपको रिजल्ट देता है। तो ये आपका हो गया टेबल ऑफ कंटेंट्स, और स्कीमा रहता है, इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन, यूजेज, API डॉक्यूमेंटेशन, डिप्लॉयमेंट, टेस्टिंग, कंट्रीब्यूशन और लाइसेंस। तो इंट्रोडक्शन में आपके बारे में रहेगा, और प्रोजेक्ट के बारे में रहेगा, फीचर्स में क्या क्या फीचर्स है, पेमेंट गेटवे कैसा है, एडमिन डैशबोर्ड है, शॉपिंग कार्ट और चेकआउट प्रोसेस है, ये सब इन्फॉर्मेशन भी उसको मालूम है। आर्किटेक्चर में क्या क्या रहेगा, आपका प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर क्या है, कैसा रहेगा, कौन सा टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो, कैसा फ्लो ऑफ डेटा कैसा रहता है, इंस्टॉलेशन आप कैसे करते हो, उसका स्टेप्स क्या है, यान यूज़ करते हो, NPM यूज़ करते हो, या फिर वेबपैक यूज़ करते हो फॉर मॉड्यूल बाइंडिंग, यूजेस कैसा है, कैसे कैसे आप यूज़ करोगे, API डॉक्यूमेंटेशन और डेटाबेस स्कीमा, उसका डेटाबेस का स्कीमा क्या है, कैसे डाटा ट्रांसफ़र होता है, और डिप्लॉय आप कैसे यूज़ कर सकते हो, कौन सा CI/CD आप जेंकिन्स यूज़ करते हो, या फिर डॉकर क्यूबरनेटिस यूज़ करते हो, कर सकते हो। टेस्टिंग में क्या क्या करते हो, आप कैसे टेस्ट करोगे इस एप्लीकेशन को, कंट्रीब्यूशन कौन कौन आपका ऑथर है, लाइसेंस कौन सा है, ये आप सब कुछ इधर कर सकते हो, या फिर आप रीजनरेट भी कर सकते हो दूसरा एक टेम्पलेट लाने के लिए। और उसके बाद अगर आप इंटरव्यू के लिए जा जा रहे हो, और आपको एक बंदा चाहिए जिसके साथ आप बात कर सकते हो, या फिर कोई आपका डमी और मॉक इंटरव्यू लेता है, तो आप चैट जीपीटी यूज़ करके भी कर सकते हो। सपोज़ मैं हूँ आपका रिक्रूटर, टेक्निकल रिक्रूटर, और मैं आपको 3-4 क्वेश्चन पूछूंगा, तो आपको आंसर देने का है, तो आप कैसे करोगे वो। आस्क मी 3 क्वेश्चंस on Node.js और टेक्निकल इंटरव्यू। तो आपको बेस्ट ऑफ 3 क्वेश्चंस हो जाएगा, व्हाट इज नोड जेएस, व्हाट आर फीचर्स। ये पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है जो कि आप टेक्निकल रिक्रूटर और उसके साथ वो आंसर भी दे रहा है, कि आंसर भी आप क्या बोलोगे उसके साथ। इट्स वेरी स्मार्ट। तो ये हो गया 3 क्वेश्चंस। एक हो गया व्हाट इज नोड जेएस एंड व्हाट आर इट्स की फीचर्स, तो आंसर आपको ये देने का है। एसिंक्रोनस इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, सिंगल थ्रेड इवेंट लूप, node package manager, NPM, ability to build scalable and highly performance applications,
एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इवेंट लूप इन नोड.js, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, उसका आंसर भी आपको ऐसे देने का है। हाउ डज नोड.js हैंडल्स मॉड्यूल्स एंड डिपेंडेंसी, उसका भी आंसर आपको ऐसे देना है। तो वो पॉसिबल 3 क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी हेल्प कर रहा है। नॉट ओनली टेक्निकल इंटरव्यू, आपको रिटन इंटरव्यू और प्रोग्राम में भी आपको हेल्प करेगा। आप अपना प्रोजेक्ट का काम के लिए आप यूज़ कर सकते हो। सो इट्स अ लॉट ऑफ यूज ऑफ चैट जीपीटी। और फाइनली आपको अगर कुछ रोड मैप चाहिए कि आप फ्रंट एंड डेवलपर कैसे बन सकते हो, टेस्ट इंजीनियर कैसे बन सकते हो, सपोर्ट इंजीनियर कैसे बन सकते हो, या फिर कुछ भी आपको बनने का है, आपको गाइडेंस नहीं मिलता है, तो आप पहले पहले के ज़माने में हम लोग क्या करते थे, गूगल सर्च कर सकते थे। उसमें भी कितना करेक्ट होगा मालूम नहीं है, और या फिर कोई एक्सपीरियंस बंदे को पूछते थे पहले। तो अभी हम लोग चार्ट जीपीटी यूज़ करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपको फुल स्टैक इंजीनियर बनने का है, तो व्हाट इज द रोड मैप फॉर बिकमिंग फुल स्टैक इंजीनियर? So you can type here roadmap of becoming a stack developer। तो उसको उसमें वो आपको रोड मैप दे देगा। जैसे कि पहले आपको HTML CSS सीखने का है, जावास्क्रिप्ट सीखने का है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट में कौन सा फ्रेमवर्क, रिएक्ट, एंगुलर और Vue.js सीखने का है आपको। बैक एंड में आपको Node.js, रूबी और पाइथन और जांगो यूज़ करने का है, और आपको सीखने का है MySQL, पोस्टग्रेस, मोंगोडीबी फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट में आपको ये सब चाहिए। वर्जन कंट्रोल में आप गिट सीख सकते हो, और API डेवलपमेंट में आपको JWT टोकन और ओ ऑथराइजेशन टोकन और पोस्टमैन और CURL, ये सबको आपको चेक करने हैं। और डिप्लॉयमेंट में आप AWS, Azure और गूगल क्लाउड यूज़ कर सकते हो। और सिक्योरिटी में आप SQL इंजेक्शन और CSR अटैक्स के बारे में जान सकते हो। ये सब आपको फॉलो करने का है इफ़ यू वांट टू know the roadmap of becoming a full stack web developer. So ChatGPT has made your life quite easy now. ये सब तमाम चीज़ें हैं जो कि एक डेवलपर को चाहिए होता है, जो कि ChatGPT यूज़ करके हम लोग को मिल सकता है। एक और यूज़ है जो कि आपको अगर मॉक API चाहिए, तो आप मॉक API भी बना सकते हो फॉर टेस्टिंग और एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल, इफ आई राइट हियर क्रिएट मी ए mock JSON data of a list of products, अगर मैं इसे टाइप करता हूँ तो वो एक JSON डेटा मुझे क्रिएट करके दे देगा। तो आई कैन जस्ट कॉपी द JSON डेटा एंड यूज इट wherever I want to use it for testing my application। ये आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि कौन सा प्रॉपर्टी, आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, कैटेगरी और इमेज, ये 6 प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ, और उसका वैल्यू। तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू से आप ये जेसन डेटा को यूज़ करके आप आपका कोड भी टेस्ट कर सकते हो। दिस इज क्रिएटिंग मॉक डेटा फॉर यू, मॉक जेसन डेटा फॉर यू। ये सब कुछ यूज़ है चैट जीपीटी का। सो आज का वीडियो हो गया ख़त्म। सो कैसा लगा आपको ये वीडियो? प्लीज़ लाइक द वीडियो, share with your friends and family in Facebook and WhatsApp or any other platform, Insta also, and subscribe to my channel JavaScript Mastermind. Please press the bell icon and click on select all, and let me know कि आप कौन सा डिफरेंट टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो। और एंड स्क्रीन में आपको वीडियो का लिंक मिलेगा, और आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।